प्रसव के बाद का समय, जिसे हम सामान्यतः पोस्टमार्टम कहते हैं, हर महिला के जीवन का एक बेहद खास और चुनौतीपूर्ण चरण होता है। जब हम सोचते हैं कि एक नई जिंदगी का आगमन हुआ है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह समय केवल खुशियों का नहीं, बल्कि कई भावनाओं और शारीरिक बदलावों का भी होता है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे ताकि हम इस अनुभव को और भी बेहतर समझ सकें। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि प्रसव के बाद का समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं जो कभी कभी हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह सामान्य है कि नई माताएं खुद को उदास या चिंतित महसूस कर सकती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर महिला इसे अनुभव करे, लेकिन अगर आप ऐसा महसूस कर रही हैं तो ये जान लें कि आप अकेली नहीं हैं। अब बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन की। प्रसव के बाद शरीर को ठीक होने में समय लगता है। कुछ महिलाएं वजन कम करने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने शरीर को समय दें। यह सही है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर को समझें और उसकी जरूरतों का सम्मान करें। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कई माताएं अपने अनुभवों को साझा कर रही हैं। यह साझा करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब आप किसी और माँ की कहानी सुनते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप अकेली नहीं हैं। हर किसी का अनुभव अलग होता है, लेकिन भावनाएं अक्सर समान होती हैं। इसके अलावा एक नई माँ के रूप में आपको खुद को समय देना बहुत जरूरी है। ये सोचें कि जब आप अपने बच्चे की देखभाल कर रही हैं तो आपको अपनी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खुद को थोड़ा समय देना, जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ना या एक कप चाय के साथ बैठना, आपको मानसिक रूप से तरोताजा कर सकता है। अधिकांश माताएं अपने बच्चे के साथ समय बिताने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वे अपनी देखभाल करना भूल जाती हैं। लेकिन याद रखें, जब आप खुश और स्वस्थ होंगी तभी आप अपने बच्चे को बेहतर देखभाल दे सकेंगी। अब हम बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम की। अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगना न केवल सही है, बल्कि यह बेहद जरूरी भी है। जब आप अपने अनुभवों को साझा करती हैं तो आपको मदद और सलाह मिलती है, जो आपको इस सफर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। कभी कभी यह भी होता है कि लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते, इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात करना चाहती हैं तो निसंकोच होकर बात करें। ये आपके लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। हल्का व्यायाम जैसे कि चलना या योग करना आपके मूड को बेहतर कर सकता है। ये न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हर माँ का अनुभव अलग होता है। कुछ महिलाएं जल्दी ठीक हो जाती हैं, जबकि कुछ को समय लगता है। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। अपने अनुभव को अपने तरीके से जीना और स्वीकार करना जरूरी है। माता पिता बनने का अनुभव अद्भुत है, लेकिन यह भी एक चुनौती है। कभी कभी आपको खुद से सवाल करना पड़ता है कि क्या आप सही कर रही हैं। अपने बच्चे की देखभाल करना, उसे प्यार देना और उसके लिए सही निर्णय लेना, ये सभी बातें कभी कभी भारी पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी भी लगे कि आप ओवरवेल्म्ड महसूस कर रही हैं, तो अपने आप को समय दें। खुद से कहें कि यह ठीक है, आप एक नई माँ हैं और यह सब कुछ नया है। आखिर में यह कहना चाहूंगी कि पोस्टमार्टम का अनुभव एक यात्रा है। यह यात्रा सुखद भी हो सकती है और कठिन भी, लेकिन हर कदम पर याद रखें कि आप अकेली नहीं हैं। अपने अनुभवों को साझा करें, मदद मांगें और खुद को प्यार दें। यह समय आपके लिए है, इसे अपने तरीके से जीने की कोशिश करें। आपके पास एक नई जिंदगी है और आपके अनुभवों की अनगिनत कहानियां हैं। हर दिन एक नया अवसर है सीखने का, बढ़ने का और अपने बच्चे के साथ एक नई यात्रा शुरू करने का। इस यात्रा में खुद को प्राथमिकता देना न भूलें। आप एक नई माँ हैं और यह यात्रा आपके लिए अद्भुत हो सकती है।